नमस्कार दोस्तों, टैक्स पर प्रदीप यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएस पेंशन स्कीम के बारे में, यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में। ईपीएस से जुड़ी फायदे की बात बढ़ जाएगी। ईपीएस पेंशन बेसिक अगर सैलरी है 20,000 तो मिलेंगे 8,571 रुपये। इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, यानी कि जो ईपीएस पेंशन स्कीम है ये ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा चलाई जा रही जो है एक पेंशन स्कीम है। अगर आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की हो जाती है, तो जब आप 58 साल के हो जाते हैं तो आपको ईपीएफओ की तरफ से हर महीने पेंशन मिलती है ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत। और ये जो ईपीएस 95 है ये 1995 में जो है शुरू हुई थी ईपीएस 95 पेंशन स्कीम। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसी पर बात करेंगे कि ईपीएस पेंशन स्कीम से जुड़ी फायदे की बात बढ़ जाएगी। ईपीएस पेंशन बेसिक 20,000 है तो मिलेंगे 8,571। अब यहाँ पर कैसे बढ़ेगी पेंशन, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन तय होती है, लेकिन इसमें लिमिट होने से रिटायरमेंट के बाद पेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस लिमिट को हटाने की मांग है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस पर लगी कैंपिंग को हटाने के लिए लगातार डिमांड हो रही है। इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जो है सुनवाई चल रही है। मौजूदा स्ट्रक्चर में ईपीएस स्कीम के तहत पेंशन के लिए 15,000 रुपये हर महीने की सीलिंग या कैंपिंग है। अभी जो नियम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ में जब कोई कर्मचारी सदस्य बनता है तो वह ईपीएस का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन पीएफ में जाता है। कर्मचारी के अलावा इतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर के खाते में भी जमा जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा होता है। ईपीएस में बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन होता है। हालांकि पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1,250 रुपये ही जमा सकता है। दोस्तों, मौजूद जो नियम है, करंट में जो नियम है उनके मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो पेंशन फंड में 1,250 रुपये जमा होंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है तो योगदान 833 रुपये का ही होगा। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की कैलकुलेशन भी जो है अधिकतम सैलरी 15,000 रुपये ही मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी ईपीएस रूल के तहत सिर्फ 7,500 रुपये बतौर पेंशन मिल सकती है। अगर 15,000 की लिमिट हटती है तो क्या होगा, तो यहाँ पर ईपीएफओ के जो रिटायर्ड इन्फोर्समेंट ऑफिस भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर पेंशन से 15,000 रुपये की लिमिट को खत्म कर दिया जाए तो 7,500 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर का ईपीएस में योगदान भी बढ़ाना होगा। अब जो ईपीएस पेंशन है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे होती है पेंशन की कैलकुलेशन। ईपीएस कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो है मंथली पेंशन योग्य सैलरी गुना ईपीएस खाते में जितने साल कंट्रीब्यूशन रहा उसको 70 से भाग दे दिया जाता है। यानी कि अगर किसी की मंथली सैलरी आखिरी 5 साल की सैलरी का औसत 15,000 रुपये और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 6,828 रुपये ही पेंशन मिलेगी। अब बात आती है कि अगर जो ये लिमिट हटी तो कितनी मिलेगी पेंशन। अगर 15,000 की लिमिट हट जाती है तो आपकी बेसिक सैलरी 20,000 है तो आपको फॉर्मूला के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो ये होगी 20,000 गुना 30 70 यानी कि 8,571 रुपये। अभी जो करंट में पेंशन यानी कि जो ईपीएस पेंशन है उसके लिए क्या शर्तें हैं। ईपीएफ का सदस्य होना चाहिए, कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी में रहना जरूरी है, यानी कि एक कंपनी में काम किया या फिर मल्टीपल कंपनियों में आपने काम किया हो, आपकी जो टोटल सर्विस है 10 साल की होनी चाहिए। 58 साल के बाद मिलती है पेंशन, 50 साल के बाद और 58 की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प जो है। पहले पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी। अगर इस 58 साल से पहले लेते हो तो आपको जो है घटी हुई पेंशन मिलेगी। इसके लिए आपको जो है फॉर्म 10D भरना होता है। कर्मचारी की मौत होने पर उनके जो परिवार है, उनके जो बच्चे हैं उनको पेंशन मिलती है। अगर उनके जो बच्चे हैं उनको 75% यानी कि 750 रुपये जो है मिनिमम मिलता है। इसके साथ साथ उनको जो पेंशन मिलती है बच्चों को 25 साल तक मिलती है। अगर कोई बच्चा अगर विकलांग है और तो उसको जो है पूरी उम्र तक यानी कि अपाहिज है तो पूरी उम्र तक उनको जो है पेंशन देने का प्रावधान है।
सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो उन्हें 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि आपकी सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो आप फॉर्म 10 से अप्लाई करके अपना पूरा पीएफ का जो पेंशन का जो पैसा है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थे जो आपके ईपीएस पेंशन से संबंधित जानकारी आपको शेयर करी। तो अभी तो जो है मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, अगर हट जाती है कैंपेन तो जो है पेंशन में बढ़ोतरी भी हो सकती है। बाकी ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित हमने आपको जो है जानकारी दे दी, और आगे भी जो है इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज आप वीडियो आप सभी के लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।